कुछ लड़ाई जो है वो ज़रूरी नहीं है जीतने के लिए होती हैं। मेरे पास तो एक भी विधायक नहीं है, एक ने दिया ना, निर्दलीय ने, बलराज कुंडू ने दिया, अगर भाई हाँ हम साथ हैं। कुछ लड़ाई इसलिए लड़ी जाती है कि लड़ने वाले हैं। और हुड्डा साहब तो थोड़े दिन पहले तो ये कह रहे थे कि सरकार अलपमत में है, और हारूंगा तो मैं हारूंगा, हुड्डा साहब तो नहीं हार रहे हैं ना, दुष्यंत चौटाला तो नहीं हार रहे हैं ना, और कोई तो नहीं हार रहा है, मैं हारूंगा, क्या प्रॉब्लम, हारने दो, उसमें तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भैया। आप और मैं कोई, मेरे को ये चुनाव लड़ने का अगर कोई शौक होता तो मैं तो लोकसभा निर्दलीय लड़ लेता भी, मेरे को ऐसा ही शौक होता, या मेरे को ऐसा शौक होता तो जिस दिन रिजल्ट आया था दीपेंद्र हुड्डा जिस दिन जीते थे सीट, उसी दिन खाली होगी थी, उसी दिन कह देता कि मैं लड़ूंगा। ये तो 1 महीने 1.5 महीने जब पूरे हरियाणा को फुटबॉल बना दिया कि मेरे पास कैंडिडेट नहीं है, उनको मेरे पास हम हैं कैंडिडेट भाई, और हमारे से कोई तगड़ा पहलवान हो इस संघर्ष की लड़ाई में तो लिया वैसा नहीं करवा लो, उसका डिजिटल सर्वे करवा लो, ग्राउंड सर्वे करवा लो, और कुछ करवा लो। तो चुनाव आप लड़ने की आपने घोषणा की है, वो जय हिंद सेना के नेतृत्व में लड़ेंगे या ये जय हिंद सेना कह लो, जनता का उम्मीदवार कह लो, इसको पंचायती उम्मीदवार कह लो, इसको कुछ भी बीजेपी से भी समर्थन मांगा है आपने? ना, मैंने नहीं मांगा, मैं कैसे मांगू भाई, बीजेपी से किस मुंह से मांगू, आप बताओ। नहीं, आपने आधा दर्जन मुकदमे आप पे दर्ज हुए हैं, इनाम तो मांग सकते हो भाई, इनाम ही दे दो मेरे को जितवा के। नहीं, इनाम तो मांग सकते हो। मेरा ये हक नहीं है कि मैं बीजेपी वालों को ये कहूँ, बीजेपी पार्टी के पास जाऊँ मैं कि भाई मेरे को समर्थन दो, तुम सांसद बनाओ, ये मेरा नहीं है, व्यवहारिक बात है ये। जो विधायक है बीजेपी का मैं उसके पास जरूर चला जाऊँगा भाई, क्योंकि वो वोटर है चुनाव में, लेकिन पार्टी को मैं कहूँ समर्थन दो यार। मैं मतलब जो लड़ा, जब ये विपक्ष का एक भी नेता, विपक्ष का A to Z पिछले 10 साल की प्रोफाइल उठा लो, 10 साल ज़्यादा हो जाएंगे, भूल गए होंगे तो 2-3 साल की उठा लो। अरे कोई तो बोलने हो, कोई तो केस हो, तारीख तक भुगतू हूँ मैं, हैं? तारीफ इनको चाहिए, ये तो ठीक नहीं है ना। कौन कितनी बार सड़क पर उतरे, क्राइटेरिया तो होता है, पत्रकार बनते हो तो जर्नलिज्म करना पड़ता है, MMC JMC कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कोई वकील बनता है तो उसको लो तो करना पड़ता है ना। एक चपड़ासी भी ग्रुप डी में भी भर्ती होता है तो इसका भी तो क्राइटेरिया बना दो यार। पढ़ा लिखा है, PhD हूँ मैं, आंदोलन भी कर रखे हैं, कोई चोरी चकारी की तो मेरे ऊपर केस है नहीं भाई, मैंने कोई चोरी चकारी कर दी, कोई छोरी छेड़ दी या कोई इस तरह का, तो मेरे ऊपर कोई केस है नहीं। सारे आंदोलनों के केस है, एक भी कोई कुछ इस तरह का कोई केस तो है नहीं। तो जब हमने लड़ाई लड़ी है तो मैं तो उनको ये कह रहा हूँ भाई, ये तो नहीं, ये तो सही नहीं है ना कि भाई आप कि 5 परिवार हैं, 10 परिवार हैं, 10 परिवारों के घर में जो पैदा होगा, जन्म लेगा या जन्म नहीं लेगा, जो गर्भ में भी होगा वो भी सीधा MLA MP बन का होगा, हैं? या मतलब 100 किले वाला, 1000 किले वाला ही मतलब वो करेगा। तो इसका मतलब फिर ये जो पानीपत में भी बहुत से नए कुर्ते पजामे से मारे होंगे नौजवान बालक, मांड देते होंगे उसमें बढ़िया, तो क्यों देंगे फिर? कुछ नहीं है फिर। अगर जय हिंद के लिए कुछ नहीं है किसी के पास से, तो आप लोगों को तो 21 साल और इतने मुकदमे भुगतने पड़ेंगे, इतना सड़क पर उतरना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी घर परिवार सब बर्बाद करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी कुछ नहीं है। अब किसी की पिंडी तो चाटी को ना जा, किसी का पानी तो मारा को ना जा, क्योंकि संघर्ष कर रहे हैं। तो हम तो हक के साथ कह रहे हैं भाई। अब या ये कह दे वो, आप कहलवा दो ये बात। बीजेपी के पास मुझे जाना हो तो मेरे को तो खट्टर साहब ने आज से 3-4 साल पहले बुलाया था, मैंने तो उनको कहा था पूछ लेना कभी आ जाओ। लेकिन आप इस बात को हमेशा मना करते रहे हो, आपने कहा कभी बुलाया नहीं, वो तो खिचड़ी का बुलाया था। ना, वो खिचड़ी खाने के लिए तो, खिचड़ी के लिए तो अब बुलाया था 2-3 महीने पहले, वैसे भी बुलाया था पहले भी, अगर भाई आ जा सरकार में। मैंने कहा था मगा जी नहीं, सरकार नहीं, हम थोड़ा संघर्ष में इंटरेस्टेड है, संघर्ष करेंगे, और कराया हमने संघर्ष। तो कोई ये कहे कि बीजेपी का, तो फिर मेरे जो तारीख है ना, मुकदमे है ना, उनकी तारीख भुगत लो यार, और चीज़ें ना छोड़ दो तुम, वो तारीख भी भुगत लो। एक तो होगा कोई किसी पे है, इन पे हैं, आप मतलब सोचो, मैं इतने मुकदमे भुगतने लग रहा हूँ, ये मुकदमे किसको भुगतने थे? 100 बार मेरे घर पर पुलिस आई है, कहा के बैठ गई भाई अब तो पूरे दिन यहाँ बैठा रहे, और किसी के दौरे क्यों ना जाती भाई, बताओ। और हम तो यही कह रहे हैं। अब जैसे कल टाइम मांगा हमने मुख्यमंत्री साहब से, सैनी साहब से भी, कि भाई जो CET वाला भी जो एक बहुत बड़ा इशू है, उनको क्वालिफाई कर दो आप, उसके लिए भी हमने टाइम है। क्योंकि जब खट्टर साहब से मैं मिला था तो उन्होंने कहा था कि मैं 50,000 भर्ती करूँगा, मैंने कहा था कर दोगे तो भंडारा कर दूँगा, तो उन्होंने वो कहे थे बोले आपने भंडारे की तैयारी कर ले। अब वो तो गए, मारा तो वो घी गया, चून चान सारा, सब्जी तो खराब हो ली, चीनी चानी सारी नुगी धरी है,
तो सनी साहब आओ, तुमको भी कह देना भंडारे का ऑफर है, भर्ती कर दो। ये तो कह रखी है भाई, मेरे तो कतिया हमेशा नहीं कह रखी कोई, ये तो झूठ नहीं। ये अचानक कैसे मन में आया? वो राजनीतिक इच्छाएं जाती ये मन में नहीं आया भाई साहब, आप सोचो, मतलब कोई आंगली घुमाने लग रही है सरकार, कोई है नहीं। विपक्ष का काम है लड़ना, और कोई मतलब आदमी नहीं मिल रहा लड़निया। हो सकता है ना भाई, किसी का ईडी का ऑर्डर हो, किसी का सीडी का हो, किसी का सीबीआई का हो, तो मैं कहूँ मेरे तंबू भेज दो, ईडी सीडी सीबीआई जो कुछ भेजना भेज दो। अभी ये तो ठीक ही नहीं है ना यार, हरियाणा वाले इतने पोते तो कोई ना कोई रुक्का मारा काम लड़ने तैयार है, तो कोई तो हाथ में लानी आओ पहलवाने। तो हम तो एक नंबर की छुट्टी बोल रहे हैं भाई, कोई इसमें कोई शक भी नहीं है। आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट आप जीत जाओगे? कार्तिकेय शर्मा इंडिपेंडेंट जीता था, लेकिन वो उसके और आप में तो बड़ा फर्क है। वो क्या फर्क है भाई? बहुत चीज होगा वो तो। क्या पैसे करना ना, वाली एक मिनट बात- पैसे ना, पैसे वाली एक बात है मिनट एक मिनट एक मिनट। जैसे आपने कहा पैसे अरे तो पैसे मतलब वाली बात है। इसका मतलब पैसा ही नहीं है तो वो आदमी ही नहीं है। आप एक बात बताओ, इस देश में 80-90% आज भी मैं आपकी जानकारी के लिए 20,000 रुपये से नीचे इनकम पे ज़िंदगी जीते हैं, और हम उन 80% में हैं, चाहे हम 10 में मान लो। हम वो जो आप जिनकी सुनो, अब 100 बात करोड़ तुम्हारे मेरे पास में नहीं जो है। बात कही कि कार्तिकेय शर्मा इंडिपेंडेंट जीता था, हाँ, उसके पास उसका जो साउंड थे वो पीछे थे, इसलिए वो जीता। जैसे इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैसे जीत पाएंगे ये बता दीजिए भाई। देखो हमारे पास संघर्ष है, संघर्ष जीतेगा तो जीतेगा, हारेगा तो हारेगा। मेरे तो को ना 100 करोड़ रुपये देने। और एक बात और भी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब वैसे तो जनता में तो कौन नेता कहेगा, वैसे नेता सारे बोलते हैं बैठ के, अब जनता पौवा ले लेती है, अद्धा लेती है, बोतल लेती है, पैसे में वोट दे है, क्या करें भाई। जनता की तो तुम कहो, तुम कितना मार लो, सोचो आप। ये तो नवीन जैन जो इसका राज्यसभा मतलब- का मेंबर बन जाएगा उसके बाद हम पूछेंगे। नहीं पूछो आप। कि नवीन जैन कितना मार लेगा। मेरा तो ये है कि भाई फिर तुम कितने लेते हो। मैंने अंतरात्मा की आवाज़ है, पानीपत में भी तो होंगे ना 3-4 MLA, तो 4 तो होंगे। तो अंतरात्मा से कोई साहब है, पूछो भाई, कोई लड़ा होता है। आप बीजेपी वाले से पूछ लेना, छोड़। मेरे तरफ फोन आए बीजेपी वाला के, बीजेपी वाला के भी फ़ोन आए हैं, निर्दलीय के भी आए हैं। मैंने कहा भाई टाइम पे साथ देंगे। माँ भी चलो टाइम टू पे तो साथ दो ना दो एक अलग बात है, तुम ये बताओ साची अंतरात्मा है भाई, क्या हम योग्य उम्मीदवार हैं कि नहीं है? तो वो भी कहे हैं ना भाई योग्य में तो कोई कमी है ही नहीं। तो योग्य में कमी है नहीं तो ये कौन सा क्राइटेरिया? 100 करोड़ होंगे मेरे तो रहे, कितना 100 करोड़ रुपये मेरे तो कौन है? संघर्ष है, संघर्ष में लिया तू 100 करोड़ वाले नहीं, तू 10,000 करोड़ वाले लिया। दुनिया दो रहे हैं पैसा तो मंडिया में बहुत गणा है, लिया हो किसी ने? संघर्ष की बात है ना, जनता की आवाज़ उठाई। यार आवाज़ उठाना नहीं है, आवाज़ उठ के उसका आउटपुट, समस्या का समाधान भी हुआ है। तो भाई और तो मैं क्या कर सकूँ, और तो मैं कुछ कर नहीं सकता। बाकी ये आम जो कोई सा नेता तो बुझ भाई, मैं यह भी तो कह रहा हूँ, खुली छुट्टी भी तो दे रहा हूँ 1 नंबर की, इसमें तो कोई वो नहीं। लिया हो कोई सी पार्टी लिया हो यार, किससे ने लिया हो। सर आप नो डाउट इस चीज़ के लिए पिछले कार्यकाल को देखा जाए तो आप रिजर्व करते चीज़ के लिए आपकी पार्टी के आप अपना दम लगा रहे हैं ना, किसी लागू मिलनी चाहिए, आपको टिकट मिलनी चाहिए, तो आप इसके हकदार हैं। लेकिन मुझे सर ये बताइए कि आज़ाद उम्मीदवार चाहे ग्रामीण हो, चाहे लोकसभा विधानसभा कुछ भी हो, जब भी आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होता है तो सब उसका एंड ऑफ दी पार्ट किसी न किसी पार्टी के साथ विलय करना जरूरी है, क्योंकि उसका काम नहीं होते, ये हमने देखे हैं। तो ऐसे में सर कैसे आप लोगों को विश्वास दिलाओ कि आप बन गए तो पक्का काम करें? आप देखो, आपका बहुत बढ़िया सवाल है, और भी लोग बहुत यही सवाल करते हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, मैं अब कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो मैंने तो 2020 में तो पार्टी भी छोड़ दी थी, 2020 से तो मैं खाली हूँ, आज़ाद ही कह सकते हो, और उम्मीदवार भी नहीं हूँ। मैं तो एक सामान्य एक आदमी कह सकूँ। आप ये बता दीजिए, क्या फैमिली आईडी आंदोलन जब हुआ तो क्या बुजुर्गों की पेंशन नहीं बनी? क्या BPL कार्ड नहीं बने? जब खेल कोटा ख़त्म हुआ तो हमने सोटा उठाया, क्या खेल कोटा वापस नहीं हुआ? क्या परावर की जो ज़मीन 2 सरकारों ने उसकी कीमत तो 500 करोड़ थी, लेकिन बात ज़मीन की थी, क्या वापस देनी नहीं पड़ी? क्या जब हमने बेरोजगारों की बरात काटी, आंदोलन चलाए CET के लिए, CET पेपर भी और 50,000 वैकेंसी निकालनी भी पड़ी, हालांकि उनमें से भर्ती अभी 10 बार आई हुई है। मैं और बहुत से ऐसे सरकार को स्पेशल कैंप लगाने पड़े, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ऑलरेडी 15 सस्टेन कर रहे थे ना MP, 90 MLA सस्टेन कर रहे थे ना, 30 तो विपक्ष के भी थे, बाकी चलो सरकार के थे तो, लेकिन कुछ 30-35 तो थे ही ना। उसके बावजूद हमने लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई के फ़ायदे जो मैं आपको बताऊँ वो ये हुए हैं, जाके वो या तो सरकार बताएगी कितने फ़ायदे हुए,
बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगा, SYL का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है, लेकिन किसी भी पार्टी के नेता की हिम्मत नहीं आज तक के संसद में खड़ा हो गए वो ये कहे कि हमारे को पानी चाहिए, इंक्लूड एवरी बड़ी पार्टी। अब हरियाणा पुलिस, हालांकि पुलिस मेरे को भी बहुत लोगों ने गालियाँ दी जब मैंने इनकी आवाज़ उठाई, चाहे पुलिस की, जेल वार्डन की, जेल में कैदियों की बिठाई मैंने, तो क्योंकि मैं जेल में गया था तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि हमारी यह समस्या, उनकी भी कुछ समस्या। एक पुलिस वाला आपको कोई मिले तो उससे ये पूछना कि आज से 6 महीने पहले तुम्हारी तनख्वाह कितनी थी और अब कितनी होगी, वो पुलिस वाला बताएगा। तो ये तो मैं तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, मैं तो MLA हुई नहीं, मैं तो MP हुई नहीं, उसके बावजूद काम करवाए है ना। तो इसका श्रेय नवीन जयंत अपने ऊपर लेना चाहता है? मेरा नहीं, ये सर ऊपर लेगा साथिया का, पूरी जैन सेना के हर आदमी का, क्योंकि जो आप मुहरा ले रहे हो उसका श्रेय है नहीं, उसका भी है, लेकिन जो सब ऊपर वाले का, भगवान का मानो, आप भाईचारे का मानो, और जो नवीन जयंत के साथ हैं लोग तन मन धन किसी भी तरीके से, एवरीबडी, जिसमें कि आप लोग भी हो, आपने क्या मैं चमन्नी दूँ हूँ, आप लोग चलाते हो ना चीज़ों को, मेरे तरफ तो कुछ है नहीं, आप सब लोग पत्रकार साथियों का भी सबका सहयोग है। जब वो एक आवाज़ उठी है और उन आवाज़ की वजह से सरकार के ऊपर दबाव आया, उनके कान खुले और उनको काम वो करने पड़े, तो भाई साहब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हम जब क्या हो जाएंगे, ये आपकी बात ठीक है, ये भी अलग बात है, क्योंकि अन्ना जी क्या हारते हैं, कुर्सी पाने के बाद आदमी केवरा किसा हो जाए, ठाल आदमी खा जा, मैं इस बात में मैं आपके लोगों की शामिल हूँ, लेकिन हम बाई नेचर ऐसे नहीं है। सरकार तो छोड़ के आया हूँ यार, मैं सत्ता तो छोड़ के आया हूँ, सत्ता का इशू नहीं है। 2 चीज़ें यहाँ पे ओपन करना ज़रूरी है, एक कि लड़ने वाला है, ऐसा नहीं है लड़ने वाला नहीं है, हम खड़े हैं, पार्टी वार्टी डरते होंगे, हम ना डरते। दूसरी बात, मेरा खड़ा होने का मतलब ये है कि उन नौजवान साथियों के लिए जो इन पार्टियों के नेताओं के झंडे डंडे ठाए रहे हैं, सफ़ेद कुर्ते पजामे अपने क्षमाओं में जा गए, चंडीगढ़ पंचकुला गुड़गांव में रहे, और वो इनके पीछे घूमते हैं, अपना कैरियर ख़राब करते हैं। किसी के माँ बाप के पास, दादा के पास 100 करोड़ रुपया हो तो बेशक राजनीति में हो, जो कत्ती ठाली हो, कोई काम नहीं हो और 100 करोड़ रुपया हो तो आ जाओ, नहीं तो मैं उन सब नौजवानों से ये अपील करता हूँ, जैसे मैं ये अपील करता हूँ अपराध और नशे से दूर रहो, ऐसे ही अपील कर रहा हूँ इस राजनीति से भी दूर रहो, अपने हक की आवाज़ अपने आप उठाओ, किसी नेता के चक्कर में पड़ोगे। मैं तो खुद कहता हूँ, मैं तो लोगों को, मेरा तो काम है, नवीन जयंत के चक्कर में मत पड़ो, आदमी आप बेरा हो यार, कद की साल गड़ा हुआ क्या हो जा। तो इसलिए मेरी ये भी अपील है, इसका मकसद ये भी है। नवीन जी, एक विधायक ने तो आपको खुलेआम समर्थन दे दिया, जो जबी जुबान बोल रहे हैं, जो दबी जुबान में बोल रहे हैं, वो कितने आदमी हैं, जरा एक बार बताएंगे? वो कितने विधायक? वो तो 6-7 ही है भाई साहब, मैं कह दूँ 25-30 50 6-7 आदमी हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का भय हमेशा बना रहता है, क्या आपको उम्मीद है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है भाई? पक्ष में मन तो इलाका है ऐसा, क्योंकि अंतरात्मा तो मरी तो नहीं है सबकी, जिनकी अंतर आरो में तो कहा है, जो जिगर वाला है, जो जमीर वाला है, वो जरूर वोट कराए। जो अगर चोर बेईमान है उसकी तो मैंने वैसे ही कही, वो विधायक तो मेरे को वोट मत दियो, नहीं तो खराब हो जाएगा, उसमें भी मामला गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे मतलब चोर उचक्के बेईमान की वोट भी नहीं लेनी है मैंने, हम तो उनको कह रहे हैं जिनकी अंतरात्मा जिंदा, जिनकी अंतरात्मा मरी पड़ी है, वो तो वोट दियो भी वरना भाई, मैंने जो इतना है। मनोहर लाल खट्टर के बारे में बोलते सर, अब नायब सैनी के बारे में बोलेंगे, अच्छा काम करेगा नहीं, मेरे लिए क्या अच्छा, जनता के लिए अच्छा करेंगे तो जनता अच्छा करेगी। अब नए नए आए हैं, हनीमून पीरियड चल रहा है, और सैनी साहब का भी क्योंकि चुनाव बीच में आ गया था। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँ, जो काम मैंने करीब 1.5 साल पहले मैंने मुख्यमंत्री साहब को एक भेजा था कि CM साहब, क्योंकि मैं देख रहा था जब खट्टर साहब एक दरबार लगा रहे थे, तो मैंने कहा ये सिंबोलिज्म ठीक है, अच्छा है, और ये भी सही है कि मुख्यमंत्री दरबार लगाए, लेकिन ये जो जनता दरबार आप लगा रहे हो, ये दरबार आप सभी अथॉरिटीज़ को बोलिए कि यहाँ DC भी बैठे, SP भी बैठे, SHO बैठे, SDF भी, तहसीलदार भी, आप 2 घंटे नहीं चाहे 1 घंटा कह दीजिए। जब तक पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है, सिस्टम काम नहीं करता जब तक कोई फ़ायदा नहीं होता, एक सिंबोलिज्म होता है उसका, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी वो लग रहे हैं, और मैं तो सैनी साहब से कह रहा हूँ कि भाई जो लोगों की जो आवाज़ है वो खुद सुनिए। अधिकारी ऐसे ही कानों में घुमा देते हैं, क्योंकि मैं मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर रखे हैं हमने, ये मंत्री MLA वगैरह ये सारी चीज़ देख रखी है, मैं कोई अनजान तो हूँ नहीं इन चीज़ों का। जनता के बीच में जितने रहोगे, आसपास के जो अधिकारी होते हैं कुछ और बताते हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है।
तो अगर सैनी साहब अच्छा काम करेंगे तो मन कोई मतलब भंडारा बोल रखा भाई। आप जिस दिन हो जाएंगे सैनी साहब कहते हैं देख भाई ये 50,000 भर्ती कर दी, उस दिन भंडारा करते हैं। मैं क्योंकि किसी पार्टी का वो थोड़ी हूँ यार, मैं किसी की पार्टी का खाऊँ कि मैं ले हूँ। कोई भी अच्छा काम करेगा जो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम साथ खड़े। मैं क्योंकि पार्टी का नहीं, मैं जब किसी पार्टी में खड़ा हो जाऊँगा, जब पता जाएगा उसने कहूँगा कि वो बड़ी यार वो खराब, मेरे लिए तो बराबर है सर।